हेलो गाइस, दिस इज रोशन एंड वेलकम बैक टू द स्किल सेज। और आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स मैप सीरीज मैप क्वेश्चंस। जैसा कि हम लोग वादा किए थे कि बहुत ही जल्द कोशिश करेंगे कि सेकेंड पार्ट को भी अपलोड किया जाए, और उसी के प्रकार आप लोग के लिए बहुत ही जल्द कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट पार्ट भी कंटेंट बनाए और उसको अपलोड किया जाए। ओके, तो ये आज जो पार्ट है हम लोग चालू करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पॉसिबल मैप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और उसका किस प्रकार का आंसर्स भी होगा। और इससे पहले बताना चाहेंगे कि आप लोग अगर पिछले सीरीज़ को नहीं देखे हैं, हम लोग कार्टून का सीरीज़ स्टार्ट किए थे जिसमें हर एक चैप्टर्स के कार्टून क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। उसके पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ स्टार्ट किए थे जिसमें हर एक प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स को डील किया गया है, और उसके पहले हम लोग सारे चैप्टर्स का एनालिसिस डाले थे। अगर उन सारे वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाइए उनको देख के आइए, ताकि आपके बोर्ड्स के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो चलिए आज का मैप क्वेश्चंस का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी है आइडेंटिफाई द मार्क्ड कंट्रीज ऑन द वर्ल्ड मैप, जो सेकेंड चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप पे कौन कौन से कंट्रीज़ है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अ रिपब्लिक ऑफ ईस्टर्न यूरोप स्प्लिट इनटू 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज पीसफुली। तो आप लोग जान रहे होंगे कि जो चेकोस्लोवाकिया था, ठीक है, वो पीसफुली 2 कंट्रीज़ में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। यहाँ पे है वर्ल्ड मैप, इसलिए यही डाला गया है। पिछले में कुछ अलग था, इसमें कुछ अलग है। आने वाले जो लेक्चर्स होगा उसमें कुछ अलग प्रकार का रहेगा मैप, ताकि आपको हर एक प्रकार का मैप एनालिसिस हो जाए कि इस किसी भी प्रकार का अगर बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको डील कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। और जनरली जो बोर्ड्स में आता है वो क्लियर मैप नहीं होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। तो आप लोग को आइडिया होना चाहिए। एग्जैक्ट लोकेशन तो आप लोग नहीं पिन कर पाइएगा, बट अप्रोक्सीमेटली वो एरिया आप लोग को डालना है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखिए 1 हम मार्क कर दिए हैं। ये जो कंट्री है देखिए, एक ये और एक ये, तो ये दोनों पहले एक कंट्री था चेकोस्लोवाकिया। अब ये टूट के बन गया है, एक बन गया है सजेक्स, ठीक है, और दूसरा बन गया है स्लोवेकिया। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन का आपका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो कह रहा है मोस्ट डोमिनेटिंग रिपब्लिक ऑफ सोवियत यूनियन। तो उसका आंसर आप लोग को पता है, रशिया, और उसके लिए लगाने का ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और रशिया कहाँ पे है वो सब कोई जान रहा है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका कह रहा है आइडेंटिफाई 2 मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर ऑफ सोवियत यूनियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2 कौन कंट्री हो जाएंगे, एक तुर्कमेनिस्तान और दूसरा उज्बेकिस्तान। तो देखते हैं ये मैप में है कहाँ पे। तो ये देखिए मैं मैप में मार्क भी कर दिया हूँ कि कौन कंट्री उज्बेकिस्तान है और कौन तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। जो नीचे वाला है ये देखिए इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा तुर्कमेनिस्तान, और उसके ऊपर है उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्या है, मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स हैं सोवियत यूनियन के, ठीक है। अब डिसइंटीग्रेट हो गया वो बात अलग है, बट हम लोग एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कह रहा है रिपब्लिक वेयर सेवरल कन्फ्लिक्ट टुक प्लेस आफ्टर 1991। तो 1991 के बाद सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट कहाँ चला था, बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं, यूगोस्लाविया में, ठीक है। और यूगोस्लाविया कहाँ पे हम लोग तुरंत देखे थे, ये जो पूरा रीजन है ये पूरा यूगोस्लाविया था, और बाद में अब ये 6+1 कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कह रहा है 2 कंट्रीज़ हु वर डिक्लेयर्ड फाउंडर मेंबर ऑफ CIS। अच्छा, ये CIS क्या है, CIS है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। और ये दोनों कंट्री कौन थे जो सबसे पहले डिक्लेयर किए थे, जी हाँ, यूक्रेन एंड बेलारूस। तो चलिए मैप में देख लेते हैं ये कंट्री कहाँ पे है। ये देखिए, ठीक है, मैं मार्क भी कर दिया गया अच्छे से। ये जो ऊपर वाला कंट्री है ये आपका यूक्रेन है, और यूक्रेन में लगभग रशिया जैसा लैंग्वेज है, दोनों का मिला जुला है, ठीक है। और नीचे वाला जो कंट्री है ये आपका बेलारूस, जिससे BCM डोनेट कर दिए हैं। तो इस प्रकार 5 क्वेश्चंस देखिए इस चैप्टर से जो था हम लोग डील कर चुके हैं। और रशिया तो आप लोग को पता है कहाँ पे है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये भी कुछ इस प्रकार का ही है, जो आपका एक क्वेश्चन में 2 पार्ट में भी आ जाता है। लाइक पिछले क्वेश्चन पे हम लोग डल किए
कि 2 कंट्रीज़ बताइए जो मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स हैं। तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अच्छे से लिख पाइएगा। और यहाँ पे मैं ये करवा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा। अब जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उससे आप लोग देखिए कि बुक में और भी इस प्रकार का क्या कोई पॉसिबल क्वेश्चंस बन रहा है। अगर बन रहा है तो उसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, वो मैप में पूछ सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव्स में भी ऐसे क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, ठीक है। और आप लोग को ये एनालिसिस, ये मैप, ये कार्टून्स, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स यानी जितने भी चीज़ एनालिसिस जो कर रहे हैं, इस सीरीज़ जो आ रहा है अच्छा लग रहा है आप लोग को, तो दोस्तों में बिंदास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसका रीच बढ़े, ओके। देखते हैं ये जो क्वेश्चन है, नेशन दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द सोशलिस्ट रिवोल्यूशन ऑफ 1917। तो देखिए सोशलिस्ट रिवोल्यूशन हम लोग को पता है, क्लास 9 में ही पढ़े थे कि 1917 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद कौन कंट्री आया था? बिल्कुल ए है, ठीक है। यहाँ पे ए जो है यही है USSR, बट उस समय जो था ये था सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ रशिया, ओके। तो ये जो 1917 रिवोल्यूशन हुआ था उसके बाद रशियन फेडरेशन एग्जिस्ट किया था। सेकेंड क्वेश्चन है, अ नेशन दैट वाज इंटरफेयर्ड बाय द सोवियत यूनियन इन 1979। तो देखिए आप लोगों को पता है कि जो रेड आर्मी था USSR का, वो फेल हो गया था जब इन्वेजन किया था 1979 में एक कंट्री का। और वो कौन कंट्री है? बिल्कुल सही आप लोग कर रहे हैं, ये है बी कंट्री। और ये बी कंट्री कौन है? अफ़गानिस्तान, ठीक है। अफ़गानिस्तान जो है आपका, ये आप लोग बिल्कुल देख लीजिए, अफ़गानिस्तान ही है जो कि इन्वेज किया गया था रशिया के द्वारा, बट वो फेल हो गया था वहाँ पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है, कंट्री डेट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर 1991। तो आप लोग जान रहे हैं यूगोस्लाविया, ठीक है। बट यहाँ पे एक और भी आपका ये आंसर हो सकता है, स्लोवेनिया, बोस्निया और हेर्ज़ेगोविना। ये सारे मतलब क्या हुआ था कि जो टूटा था USSR, उसके बाद ये सारे कंट्रीज आए थे। तो इसका दोनों पॉसिबल आंसर्स हो सकता है, तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग देख लिए हैं, ताजिकिस्तान, बट एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यही है, नेशन डेट सफर ड्यू टू सिविल वार फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के लिए। जैसे ही डिसइंटीग्रेट हुआ था USSR 1991 में, उसके बाद 10 साल तक 2001 तक सिविल वार चला था। और वो कंट्री कौन था? तो वो कंट्री है ये जो कि अफ़गानिस्तान के ऊपर है, ठीक है, ताजिकिस्तान, ओके। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन जो था ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर से। और इस प्रकार ये आपका मैप का सेकेंड पार्ट का एनालिसिस भी समाप्त होता है। मिलते हैं जल्द ही नए पार्ट में, जो कि आपका होगा US हेजीमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और उसमें भी सारे मैप्स क्वेश्चंस को हम लोग एनालाइज करेंगे। बट वीडियो को समाप्त करने से पहले अगर आप लोग इस वीडियो को PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं द स्किल सेज, बिल्कुल सेम विदाउट एनी स्पेस, आपको चैनल मिलेगा, सब्सक्राइब कीजिए, सारे PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, सेम यूजर है, ठीक है, द स्किल सेज, इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए, आपको वो मिलेगा, और वहाँ पे आप कोई भी डाउट हम लोग से पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का एनालिसिस समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्द ही नए पार्ट में। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज़ रोशन साइनिंग ऑफ।